बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 क्वेश्चन नंबर वन। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका नेपाल में, ऑप्शन ए नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम सयानी ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 796 गुना 796 माइनस 204 गुना 204 किसके बराबर है? ये आपका 5,92,000। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है भागीरथी और भिलंगना नदी पर। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5-6 नंबर। रोहन बोपना किस खेल से संबंधित है? रोहन बोपना किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन सी टेनिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1928 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो ये आपका मुंबई में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1789 में, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वंदे मातरम भारत के लेखक कौन है? वंदे मातरम भारत के लेखक कौन है? तो ये आपको राइट आंसर, एक सेकंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। रुक जाइए, सब हटा लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ये आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण नदी पर। कहाँ पर स्थित है? कृष्ण नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। एक सेकंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन बी 1918। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, सॉरी गड़बड़ हो रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है
1918 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 263। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17 देखिए, रुक जाइए एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वायु क्या है? वायु क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? किससे है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ की राज्यसभा से, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? कितनी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 543। कितनी है? तो 543। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, SEG का फुल फॉर्म क्या है? SEG का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन बी हो जाएगा 21 के ऑप्शन बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन बी, 5 जून। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनार, ऑप्शन बी, सोनार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर देखिए, बजट का लेखक किस अनुच्छेद में है? बजट का लेखक किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये है 25, ऑप्शन डी, 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजम, ऑप्शन डी, मुजम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंक ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो उनका योगफल होगा, उनका योगफल कितना होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24, ऑप्शन डी, 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है?
बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ये आपको कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी, कोसी नदी। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।